सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। हमारी सीसीएसई और एमएसयू की बीएड सेकेंड ईयर की क्लासेज चल रही हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है पर्यावरण शिक्षा। आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरण संरक्षण, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। तो जो हमें पर्यावरण की सुरक्षा संरक्षण कैसे करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पर्यावरण संरक्षण में विद्यालयों की और शिक्षकों की क्या भूमिका होती है, यह भी इंपॉर्टेंट है। ये देखो लॉन्ग में आ जाता है दोनों ही। पर्यावरण संरक्षण को बताइए, उसमें विद्यालयों की भूमिकाओं का वर्णन कीजिए। तो ये हमारा लॉन्ग में आ जाता है पूरा क्वेश्चन। तब पर्यावरण संरक्षण, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। देखो पर्यावरण संरक्षण क्या होता है। हमारा पर्यावरण खराब हो रहा है, उसमें परिवर्तन हो रहे हैं, जल को हम खराब कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं, इतनी सारी आपदाएं आ रही हैं, वन काट रहे हैं, हम संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं। तो हमारे पर्यावरण की जो वास्तविकता थी, जो प्राकृतिक रूप था उसका, उसमें बदलाव आ रहा है। हम अपने पर्यावरण को गंदा कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। अब उसे खराब होने से बचाने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण कहलाती है। पर्यावरण संरक्षण का मतलब क्या होता है, जैसा पर्यावरण प्रकृति ने हमें प्रदान किया है उसे वैसा ही रहने देना है, उसे परिवर्तन नहीं करना है, उसमें उसे नष्ट नहीं होने देना है, उसे गंदा नहीं होने देना है, उसे खराब नहीं होने देना है। तो पर्यावरण को खराब होने से बचाना ही पर्यावरण संरक्षण कहलाता है हमारा। तो पर्यावरण संरक्षण में क्या क्या चीजें आ जाएंगी, पेड़ नहीं कटने देना है, हमें जल बचाना है, जल के जो स्रोत है उन्हें गंदा नहीं होने देना है, अपना जो जलवायु है उसे परिवर्तित नहीं होने देना है, प्रदूषण नहीं करना है किसी भी प्रकार का, ओजोन लेयर पतली नहीं होने देनी है, ओजोन लेयर में को नष्ट होने नहीं देना है, खनिजों का सही तरह से प्रयोग करना है, खनिजों का ज़्यादा प्रयोग नहीं करना है, अपनी भूमि को उर्वरक बनाए रखना है, उपजाऊ बनाए रखना है, अपनी भूमि को खराब नहीं करना है हमें। तो इस तरह से जो ये पर्यावरण खराब होता है, पर्यावरण नष्ट होता है, पर्यावरण गंदा होता है, ये नहीं होने देना है हमें। हमें पर्यावरण को सुरक्षित रखना है, बचा कर रखना है। अगर कहीं गंदा हो गया है उसे ठीक करना है। ये हमारा पर्यावरण संरक्षण का अर्थ होता है। अब इस अर्थ को ही आपको कम से कम 2 पेज पर लिखना होगा, अपने शब्दों में आप बना बना कर लिख सकते हैं। पर्यावरण ईश्वर के द्वारा प्रदान किया गया एक अनोखा व अमूल्य उपहार है, जो संपूर्ण मानव समाज का महत्वपूर्ण अंग है। इसी के आधार पर हमारा समाज विकसित होता है और यही हमारे जीवन का भी आधार होता है। तो सही बात है, पर्यावरण हमारे जीवन का आधार होता है। पर्यावरण में अनेक ऐसी घटनाएं घटित होती रहती हैं जो इसकी कार्य प्रणाली को दर्शाती है। लेकिन आज के समय में प्रकृति तथा संसाधनों के दोहन से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। पर्यावरण में अनेक अनचाही घटनाएं हो रही हैं, अनेक आपदाएं आ रही हैं, उसमें अनचाहे अनेक परिवर्तन हो रहे हैं जो कि मानव छेड़छाड़ का परिणाम है। तो पर्यावरण में बहुत से परिवर्तन हो रहे हैं जो नहीं होने चाहिए। बढ़ती जनसंख्या के साथ वृक्ष काटे जा रहे हैं, खनन किया जा रहा है, जल का दुरुपयोग किया जा रहा है, वायु प्रदूषित कर दिया हमने, अलग अलग तरह के प्रदूषण कर दिए हैं। पर्यावरण में अनेक अनचाहे पदार्थ हमने छोड़ दिए हैं, जिससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है। पर्यावरण के किसी भी स्तर पर पैदा हुए असंतुलन, जिससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है, तो ये असंतुलन कर लेना। यहाँ पर पर्यावरण के किसी भी स्तर पर पैदा हुए असंतुलन को ठीक करके प्राकृतिक स्थिति को बनाना और भविष्य में ऐसा असंतुलन फिर न पैदा हो, इसके उपाय करना पर्यावरण संरक्षण कहलाता है। मतलब पर्यावरण में जो असंतुलन पैदा हुआ है उसे तो ठीक करना है हमें, और भविष्य में दोबारा पैदा न हो तो उसके भी उपाय करने हमें, वो है हमारा पर्यावरण संरक्षण। अतः पर्यावरण को बचाना, पर्यावरण को नष्ट होने से बचाना, ये हमारा पर्यावरण संरक्षण कहलाता है। विश्व में 5 जून, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपका। जो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जो कि इसी दिशा में एक प्रयास है। इस दिन हम ये करते हैं, पर्यावरण को कैसे बचाना है उसके बारे में चर्चा वगैरह करते हैं। पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया था। कब किया था, 23 मई 1986 को पारित किया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। सामान्य भाषा में कहा जाए तो मानव अपनी क्रियाओं से पर्यावरण को खराब करता जा रहा है। इस प्रकार अपने पर्यावरण को खराब होने से बचाने को हम पर्यावरण संरक्षण कहते हैं। पर्यावरण संरक्षण की परिभाषा में सबसे पहले प्राकृतिक पर्यावरण को परेशान होने से बचाना शामिल है। देखो अलग अलग धर्मों ने भी पर्यावरण को बचाने पर बल दिया है, पर्यावरण के महत्व पर बल दिया है। हिंदू धर्म ग्रंथ अगर वृहद पुराण की बात करें हम, तो उसमें क्या लिखा हुआ है, जो व्यक्ति एक पीपल का, एक नीम का, एक वट का, 10 फूल वाले या फिर लताएं, 2 अनार, 2 नारंगी और 5 आम के वृक्ष लगाता है, वह कभी नरक में नहीं जाता। तो ये पर्यावरण की महत्वता दर्शाई है हिंदू धर्म में। मनुस्मृति ने क्या कहा है, किसी भी व्यक्ति को पानी में मूत्र त्याग, मल त्याग अथवा थूकना नहीं चाहिए, और कोई भी जो अपवित्र वस्तु है उसे जल में नहीं फेंकना चाहिए। सिख धर्म क्या कहता है, ईश्वर स्वयं पर्यावरण में ही निहित है। कुरान में क्या लिखा है, अल्लाह ने जो कुछ हमारे लिए बनाया है उसके अपव्यय की, उसको प्रयोग करने की, उसको नष्ट करने की, उसको ज़्यादा यूज करने की मनाही है, और इस्लाम में यह निषेध है। ये बात
कुरान में भी लिखी गई है, तो अच्छी बात है। ईसाई धर्म ने क्या कहा है, पर्यावरण से प्रेम करने वाला व्यक्ति ईश्वर के निकट रहता है। तो आप ये बातें लिख सकते हैं, अच्छी बातें हैं ये। नेक्स्ट है हमारा, पर्यावरण में वास्तव में पर्यावरण संरक्षण प्राकृतिक पर्यावरण के बचाव के लिए व्यक्तियों, समुदायों और निगमों, सरकारों द्वारा किए गए प्रयासों का वर्णन करता है। तो पर्यावरण संरक्षण क्या है, पर्यावरण को बचाने के लिए जो हमारी सरकारें वगैरह व्यक्ति जो भी प्रयास कर रहे हैं उसका वर्णन करता है पर्यावरण संरक्षण। एक पर्यावरण संरक्षणवादी प्राकृतिक संसाधनों का सर्वोत्तम संभव तरीके से प्रयोग कराने का प्रयास करता है तथा विलुप्त होने वाले जीवों को रोकता है, क्षतिग्रस्त आवासों को बहाल करता है, जैव विविधता की रक्षा करता है, जो प्रदूषण होता है उसको कम करने का प्रयास करता है। इस तरह के भारत में भी कई पर्यावरणविद हुए हैं, जैसे सुंदरलाल बहुगुणा, अमृता देवी, लाडली देवी आदि पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्पित है। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। पर्यावरण की रक्षा करना केवल हमारी एक जिम्मेदारी ही नहीं है, बल्कि हमारा मौलिक कर्तव्य भी है, जो हमारे ग्रह, स्वयं और आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमें देना है। तो हमारा मौलिक कर्तव्य है जो हमारे ग्रह और हमारे स्वयं के लिए और आने वाली पीढ़ियों के प्रति है हमारा। इसके द्वारा हम अपने बच्चों को एक सुखद व उज्जवल भविष्य प्रदान कर सकते हैं। नेक्स्ट कर लेते हैं, पर्यावरण संरक्षण के क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं। सबसे पहला, ये तो बातें आप अपने आप भी लिख सकते हैं, पर्यावरण को आपको कैसे बचाना है। आप पर्यावरण के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, जैव विविधता, प्रदूषण, संसाधन। अब वहाँ पर आपने पढ़ा है कि क्या क्या क्रियाएं हमारी इन चीज़ों को नष्ट कर रही हैं, तो वही सब आपको यहाँ पर लिखना है कि हमें वो सब नहीं करना है। हमें प्राकृतिक संसाधनों का कम से कम प्रयोग करना है। हमें ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत खोजने हैं, जो जीवाश्म ईंधन है उनका कम से कम प्रयोग करना है। हमें कम से कम प्रदूषण करना है। हमें पर्यावरण में हो रहे बदलाव पर नजर रखनी है और उनके कारणों का पता लगाकर उनका समाधान करना है। सिंगल यूज प्लास्टिक जैसे उत्पादों का प्रयोग करने से हमें बचना है। जो प्रोडक्ट एक बार यूज करके हम फेंक देते हैं और पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं उन प्रोडक्ट को, उन उत्पादों को हमें प्रयोग नहीं करना है। पर्यावरण संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय वन रोपण है, अतः हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। वनों की कटाई रोकी जानी चाहिए। कारखानों, उद्योगों और वाहनों से निकलने वाला धुआं और जो पानी है उसको सही साफ करना चाहिए और उसे ऐसे ही हमें अच्छे स्रोतों में नहीं मिलाना चाहिए। जैव विविधता का संरक्षण करना चाहिए। प्राकृतिक धरोहरों को भी संरक्षित करना चाहिए। तो ये तो आसान सा पॉइंट है, जो भी आपने पूरा पढ़ा है पर्यावरण में वो आपको यहाँ पर लिखना है। अब बात कर लेते हैं पर्यावरण संरक्षण में विद्यालयों की क्या भूमिका है। हल्का सा हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे और उसके बाद कुछ पॉइंट बनाकर पर्यावरण संरक्षण के बारे में बता देंगे। अब देखो, ये सारे पॉइंट हमने पिछली क्लास में पढ़ लिए थे। पर्यावरण शिक्षा में विद्यालयों की भूमिका या पर्यावरण संरक्षण में विद्यालयों की भूमिका वो सेम ही है। पर्यावरण की शिक्षा प्रदान करने में है जो विद्यालयों की भूमिका होती है या शिक्षकों की भूमिका होती है। पर्यावरण की शिक्षा में भी हम बच्चों की जागरूक करते हैं कि पर्यावरण को नष्ट होने से बचाना, हमें पर्यावरण की सुरक्षा करनी है। तो बात एक ही है। तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में पढ़ ली हैं अपनी। तो आपको सबसे पहले पर्यावरण के बारे में थोड़ा सा लिख देना है, पर्यावरण शिक्षा में विद्यालयों की क्या भूमिका होती है। उसके बाद पॉइंट वाइज बनाकर ये चीज़ें लिख देनी है। जो पिछली क्लास है हमारी 44 क्लास नंबर 44, उसमें हमने इन टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिया था। अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो वहाँ पर भी देख सकते हैं इस टॉपिक को। विद्यालय पर्यावरण शिक्षा का केंद्र होते हैं तथा पर्यावरण शिक्षा के द्वारा ही छात्रों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित किया जाता है। पर्यावरण शिक्षण के द्वारा छात्रों को पर्यावरण के महत्व और खतरों से परिचित किया जाता है तथा उसमें ऐसे दृष्टिकोण का विकास किया जाता है कि वे पर्यावरण संरक्षण में अपनी विशेष भूमिका निभाते हैं। अतः प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च कक्षाओं के पाठ्यक्रम में पर्यावरण जागरूकता संबंधी क्रियाओं को उचित स्थान दिया जाना चाहिए। छात्रों को पर्यावरण संरक्षण संबंधी ऐतिहासिक आंदोलन की जानकारी भी हमें प्रदान करनी चाहिए तथा सरकार द्वारा किए जा रहे पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों से परिचित कराना चाहिए। इसके अलावा जो लोग या जो संस्थाएं पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य कर रही हैं उनके साथ भी छात्रों का जुड़ाव हमें सुनिश्चित करना चाहिए। इसके अलावा शिक्षक को अपनी कक्षा में ऐसी अनेक गतिविधियों का आयोजन कराना चाहिए जो छात्रों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित करे। एक शिक्षक छात्रों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित करने के लिए विद्यालय में निम्न गतिविधियों का आयोजन करा सकता है। ये सभी टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहला तो क्या है, हमें अलग अलग प्रतियोगिताओं का आयोजन करना चाहिए, जैसे जल बचाओ, पेड़ लगाओ, पोस्टर बनाओ आदि। पर्यावरण के बारे में हमें प्रोजेक्ट देना चाहिए। शिक्षक छात्रों को पेड़ लगाने और जल बचाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। शिक्षकों के स्वयं के व्यवहार में भी पर्यावरण संरक्षण संबंधी क्रियाएं झलकनी चाहिए। विद्यालय के शिक्षकों को पर्यावरण शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। जो पर्यावरणीय मुद्दे हैं, पर्यावरणीय खतरे हैं, उनके बारे में जागरूकता बढ़ानी चाहिए। विद्यालयों में पर्यावरणीय जागरूकता अभियान आयोजित करने चाहिए।
आउटडोर शिक्षा और क्षेत्र यात्राओं की भी सुविधा जो बच्चों को प्रदान करनी चाहिए। अनुसंधान की व्यवस्था भी होनी चाहिए विद्यालय में। छोटे छोटे प्राकृतिक स्थान होते हैं विद्यालय में, उनकी सफाई की जिम्मेदारी बच्चों को सौंपनी चाहिए। इससे बच्चों को पर्यावरण के महत्व के बारे में जानकारी मिलेगी। रिसाइकलिंग के बारे में बताना चाहिए, क्योंकि रिसाइकलिंग एक बहुत बड़ी चीज़ है जो पर्यावरण को संरक्षित कर सकती है। विद्यालयों में पर्यावरण संबंधी सेमिनार व वाद विवाद की व्यवस्था होनी चाहिए। पर्यावरण के जो विशेषज्ञ हैं या पर्यावरण संगठन है, उनके साथ जुड़ाव सुनिश्चित करना चाहिए। पर्यावरण के बारे में जो पर्यावरण संबंधी कुछ क्लब का भी निर्माण करना चाहिए विद्यालय में। हमें छात्रों को आपदा वगैरह से परिचित कराना चाहिए और छात्रों को पेयजल की व्यवस्था करने जैसी इन क्रियाओं की जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए। तो ये आज की हमारी क्लास थी, पर्यावरण संरक्षण क्या होता है विद्यालय में, उसकी क्या भूमिका होती है शिक्षकों वगैरह की। आई होप इस टॉपिक को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय।